सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला आज 12 बजे सुनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट का दूसरे रोज भी इजलास हुआ। सदार चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट के सार्फिन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार दे दिए गए। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया गया। कमर्शियल, ज़रई और बल्क सार्फिन के लिए भी बिजली मजीद महंगी होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे का इजाफा कर दिया। रवा माह से ही कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़रई सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे का इजाफा मंजूर। फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने बामी तिजारत बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीफ की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में तिजारती हुजम $100 मिलियन है। ये हमारी दोस्ती का आगाज़ नहीं है, तिजारती हुजम में इजाफा करना है। हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। हमारी सोच यकसा, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, तमाम अहम मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। सदर इल्हाम अलीफ ने कहा कि दिफाई सनद में दोनों ममालिक ताउन कर रहे हैं। हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। जम्मू कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पाकिस्तानी अवाम के साथ मोहब्बत का इज़हार है। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीफ की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। दोनों सरबराहान मुमलिकत की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुआहिदों और यादाश्तों पर भी दस्तखत। सदर इल्हाम अलीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान आमद पर सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीफ का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होते ही आज़रबाईजान के सदर के तैयारे को पाक फसाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश की, रियासत के खिलाफ जंग की। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। कहा गया, 7 मई को शाम 5 बजे ज़मान पार्क में मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि बानी PTI की गिरफ्तारी पर फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। 9 मई को इस्लामाबाद जाते वक्त बानी PTI ने वीडियो बयान भी दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उससे आगे फैलाकर आर्मी तंसीबात, जिनाह हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। दरख्वास्त गुजार इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हक को खो बैठा है, इसलिए अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। ज़ेरे हिरासत अफराद के अहल खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम को बताया था कि मुलाकात कराने का हुक्म अदालत का है। तस्लीम करता हूँ कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। आज ज़ेरे हिरासत अफराद को अहल खाना से मिलवाया जाएगा। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने पूछा, जिनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी वो जेलों में क्यों नहीं भेजे गए? तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारों के पास मुल्ज़म रहे तो समझ आती है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी तो मुल्ज़मान को जेलों में मुंतकिल करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेलों में मुंतकली में कुछ कानूनी मसाइल भी हैं। जस्टिस इरफान सादत खान ने रिमार्क्स दिए कि इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। PTI के वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी शख्स ने कानून तोड़ा है तो उसे सज़ा होनी चाहिए। आम शहरियों का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में हो ताकि आइनी हुकूक सुलभ न हो। ज़ेरे हिरासत लोग कई माह से अपने प्यारों से नहीं मिल सके। इंसाफ पर मबनी इस फैसले में हमदर्दी का उनसर भी देखा जाए। हम पुरुमीद हैं कि इस केस में इंसाफ होगा।
अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ, मीडिया तक बात पहुंचने में गलत हुई है। सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला के इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के 6 पॉइंट्स हैं, किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशत गर्दी आई कहाँ से है, ये वही लोग हैं जिनका हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहिदा हुआ था। हमने इनको अपनी जेलों से रिहा किया, उम्मीद थी कि इनका रवैया ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। उसके बाद दहशत गर्दी का ये सिलसिला शुरू हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जेलों से भी इनको रिहा किया गया। ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे। उसके बाद वो इकट्ठे हो गए, 15-15, 20-20 लोगों के ग्रुप बनना शुरू हुए। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आशूरा मुहर्रम के बाद कौमी डायलॉग के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। दहशत गर्दी और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस किसी गिरोह से बात नहीं की जाएगी। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अपने लोगों और इमलाक की हिफाजत पर अमल पैरा है। पाकिस्तान अफ़गान शहरियों की दोहरी शहरियत को तस्लीम नहीं करता। अफ़गान महाजरीन की मुंतकली के लिए जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जा करने के बाद पाकिस्तान आने वाले 9,000 अफ़गानी जर्मनी, 6,000 ऑस्ट्रेलिया और 1,127 अमरीका जा चुके हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी का पहला मरहला मुकम्मल होने के करीब है। अफ़गानियों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम दीगर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का दूसरा मरहला हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर शुरू होगा। IMF से $6 अरब से ज़ायद का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तमाम शराइत कबल इस वक्त पूरी कर दें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, ज़राअत पर इनकम टैक्स की वसूलियाँ बेहतर करने की शर्त पर भी पेशरफ्त हुई है। ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से सूबों से मुशावरत की गई। सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने पर आमादगी ज़ाहिर की है। बोले, IMF से नया कर्ज प्रोग्राम इसी माह तय पा जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स ने गंदम की पसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी है। मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा, कीमतें भी बढ़ गईं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1,500 मिल्स ने हड़ताल कर रखी है। फ्लोर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, हम विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स से आटे का थैला 200 रुपये महंगा हो जाएगा। शेर अफजल मरवत के बयानात पर बानी PTI बरहम हो गए। पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। फैसला पार्टी रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात में किया गया। शेर अफजल मरवत को बयानात पर शोकौज जारी किया गया था। बानी PTI ने अवामी सतह पर इख्तिलाफ राय करने वालों के खिलाफ एक्शन का भी दिया। चार माह में ई बाइक्स की तकसीम का वादा पूरा कर दिया। ख्वाहिश थी तलबा की मुश्किलात का जल्द अज जल्द खात्मा कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा में ई बाइक्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, 1,90,000 ई बाइक्स की दरख्वास्तें मौसूल हुई। 8,000 दरख्वास्तें लड़कियों की जानिब से आईं। पंजाब भर में 20,000 ई बाइक्स देने जा रहे हैं। पंजाब के तमाम अजला में ई बाइक्स तकसीम की जाएंगी। बाइक्स के लिए 20,000 रुपये की अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी। नौजवानों के लिए मज़ीद स्कीमें भी ला रहे हैं। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब, मैं अपने फ़राइज़ व कारखाए मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगी।
पंजाब में तारीख रकम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून जज ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा खातून रजिस्ट्रार भी तैनात कर दी। अबर गुल को अब्दुल रशीद आबद की जगह रजिस्ट्रार लगा दिया गया। लाहौर, डेरा गाजी खान, तोंसा शरीफ समेत गिरदोनवा में बारिश। बारखान, रकनी शहर और मुज़फ़्फ़राबाद में भी बादल बरस पड़े। बन्नू में तेज़ हवाओं, तूफ़ानी बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। कई मकानों की छतें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में खातून और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। 26 अफराद ज़ख्मी। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, समुद्री हवाएं बहाल हो गईं। मौसम खुशगवार हो गया। गुलशने इकबाल, सफूरा चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर बूंदाबांदी। शहर कायद में मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नशिस्त 22 बाजोड़ का ज़िमनी मार्का ANP ने अपने नाम कर लिया। निसार बास 11,926 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमाती इस्लामी के आबिद खान ने 10,593 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला का रात गए G6 में मरकजी इस्ना अशरी इमाम बारगाह का दौरा। मोहसिन नकवी ने मजलिस और जुलूस के रूट का मुआयना करते हुए सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मजलिस के शुरका से मुलाकात की और इक़दामात के बारे में दरियाफ्त किया। शुरका ने इंतज़ामात को सराहा और इत्मीनान का इज़हार किया।